हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट तुम लूजर हो, ये कहकर वो जाने लगती है, पर थिन उससे फाइट करने की कोशिश करती है। कैट थिन को चांटा मारती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कैट नारंग से कंपनी में हेल्प करने के लिए कहती है। नारंग कहता है, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? और उसकी टाई पकड़कर कहता है, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बेवकूफ बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। कैट कहती है, तुम्हें सिर्फ तब तक का वेट करना पड़ेगा जब तक पोंग अपने फादर से कंपनी ना ले ले, फिर वो मुझे सीईओ अपॉइंट कर देगा, फिर मैं तुम्हें वो सब दे दूंगी जो भी तुम चाहते हो। नारंग उसे देखते हुए पूछता है, जो भी मैं चाहता हूँ। कैट उसके पास आकर उसे किस करने लगती है, फिर दोनों पूल में रोमांस करने लगते हैं। कैट ये सब सिर्फ कंपनी को पाने के लिए करती है। वहीं दूसरी तरफ थिन रेत की मदर से कहती है, रेत कहाँ है? मैंने उसे हॉस्पिटल में भी चेक किया, पर वो वहाँ भी नहीं है और मेरे कॉल्स भी पिक नहीं कर रहा। मुझे इस वक्त उसकी हेल्प चाहिए। काया कहती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो। उसने हमेशा किसी की परवाह किए बिना तुम्हें प्यार किया, तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने उसे छोड़कर पोंग को एक्सेप्ट किया। अब तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। तुमने जो किया इसमें कोई हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में कैट नारंग के घर से जा रही होती है। नारंग पूछता है, हम दोनों में से सबसे बेटर कौन है? तुम शांत हो, इसका मतलब मैं ही बेटर हूँ। कैट ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नारंग पूल वाली वीडियो देख रहा होता है जो उसने कैट को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ रेत थिन से मिलकर उससे माफी मांगता हुआ कहता है, सॉरी, मैं भूल गया था कि मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। थिन भी उसे चांटा मारने की वजह से उससे माफी मांगती है और कहती है, तुम अपनी जगह सही थे, बस मैं ही पोंग को दूर नहीं जाने देना चाहती थी, बट अब मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में बोआ अपने स्टेप फादर से मिलने जेल जाती है और उन्हें बताती है कि पोंग मेरा काफी ध्यान रखता है और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। फादर कहते हैं, तुम पागल हो, अमीर लोगों के लिए लड़कियां सिर्फ एक टॉय की तरह होती हैं, इसलिए तुम अबॉर्शन करा लो। मैं जल्दी ही बाहर आकर तुमसे मिलता हूँ। नेक्स्ट सीन में पोंग डैड से कहता है, मेजर शेयर होल्डर्स को आपकी काफी फिक्र है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको सीनियर प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाए ताकि आप रेस्ट करो। डैड कहते हैं, तुम तो ये पता नहीं कब से सोच रहे थे। पोंग कहता है, अगर मॉम जैसी पावरफुल वुमेन से आपने शादी नहीं की होती तो आप कभी यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। आपने उनसे कभी प्यार किया ही नहीं। अब आप रेस्ट करो, मॉम और मैं सब कुछ देख लेंगे। फादर ये देखकर शॉक हो जाते हैं। काया कहती है, तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पोंग कहता है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, इसलिए आपका ओपिनियन नहीं चाहिए, और अपने बेटे को कहो कि अब वो मुझे रोक कर दिखाए। तभी वहाँ रेत आ जाता है। पोंग उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। काया रेत से कहती है, थैंक यू उनकी हेल्प करने के लिए, तुम अच्छे से जानते हो कि अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत है। रेत कहता है, मैं सिर्फ यहाँ आपकी वजह से हूँ, डैड के लिए नहीं। नेक्स्ट सीन में कैट वो वीडियो देख लेती है जो नारंग के पास थी, और वो नारंग के घर आकर उसके ऊपर पानी फेंक कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नारंग उसे धक्का मारकर कहता है, तुम्हें लगा तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाओगी, तो मैं ये पोंग को दिखा सकता हूँ। कैट कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और उसे गन दिखाकर वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन नारंग उसे टीज करने लगता है और उससे गन छीन लेता है। नारंग कहता है, तुमने अब अगर मुझे धोखा दिया तो मैं ये पोंग को दिखा दूंगा, फिर वो खुद तुम्हें कंपनी से धक्का मारकर निकाल देगा। कैट कहती है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। नारंग उसे हक करके कहता है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तुम मेरी लाइफ में पहले की तरह वापस आ जाओ। कैट कहती है, अब तुम सिर्फ मेरे साथ सो सकते हो, मर तो मैं बहुत पहले ही गई थी, और उसे धक्का देकर दूर हट जाती है। नेक्स्ट सीन में कैट पोंग से मिलती है और बहुत सैड होकर पूछती है, अगर मैंने कुछ भी गलत किया होगा तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? पोंग कहता है, जब तक कोई बड़ा रीजन नहीं होगा तब तक मैं तुमसे ही प्यार करूंगा, और थिन को डिवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन कैट ये बात सुनकर खुश नहीं होती। नेक्स्ट सीन में चिट लॉ की ट्रेनिंग के लिए आई होती है और अपनी सेल्फी ले रही होती है। तभी वहाँ पीरा आ जाता है। चिट ये देखकर शॉक हो जाती है। पीरा कहता है, मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हो ना, और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। ट्रेनिंग में पीरा इनडायरेक्टली चिट को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन चिट कुछ नहीं कर पाती क्योंकि पीरा वहाँ लॉ का ट्रेनर है, और बाहर आकर वो फोन पर रेत को सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ थिन बोआ से मिलने होटल पहुंचती है, जहां बोआ उसे बताती है कि कैट नारंग के साथ सो चुकी है और नारंग के पास उसकी वीडियो भी है।
ये मुझे वहाँ की एम्प्लॉइज ने बताया है। थिन कहती है तुम मुझे ये सब इसलिए बता रही हो ताकि मैं कैट को तुम्हारे रास्ते से हटा दूं और मेरे डिवोर्स देने के बाद तुम पोंग की कानूनी वाइफ बन पाओ। तुम बहुत ही लूजर हो। बुआ कहती है मैं पोंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये सब तो मुझे वैसे भी मिलेगा ही। थिन ये सुनकर शॉक हो जाती है। बुआ कहती है यहाँ का बिल मैं पे कर दूंगी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे उसके स्टेप फादर मिलते हैं। बुआ शॉक होकर कहती है आप यहाँ कैसे आए, हम रूम में चलकर बात करते हैं, और उन्हें वहाँ से रूम में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में थिन वहीं रोने लगती है। तभी वहाँ अचानक हान आ जाता है जो थिन को रोता हुआ देखकर उसे हैंकी देता है। वहीं दूसरी तरफ रूम में फादर बुआ से वहीं रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन बुआ उसे मना कर देती है। तभी उसे पोंग का कॉल आता है। फादर फोन स्पीकर पर करके उससे बात कराते हैं। पोंग कहता है मैं कुछ दिनों तक वहाँ नहीं आ सकता, तो तुम मेरा वेट मत करना। कॉल कटने के बाद फादर कहते हैं अब मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन बुआ इस बात से खुश नहीं होती। फिर बुआ अपने स्टेप फादर को ड्रिंक सर्व करती है, जहाँ फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर बुआ को याद आने लगता है कि कैसे उसके स्टेप फादर उसे मारते थे और टॉर्चर करते थे। नेक्स्ट सीन में नीरा वांग से बात करने जाती है। वांग कहता है आज बोर्ड मीटिंग है, इसलिए अभी मैं उन पर ध्यान दूंगा। तभी वहाँ रेत आकर कहता है एम्प्लॉइज पर ध्यान देना भी HR डिपार्टमेंट का ही काम है, इसलिए तुम उन सारी विक्टिम्स की जानकारी चिट को दे दो ताकि हमारी हेल्प हो सके। वांग कहता है मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। रेत कहता है इन सब में तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब तुमने पीरा की हेल्प की थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।